बाबा ने सुंदरलाल को झांसा देकर हुक्म सिंह का हाथ थामा। पासा सही पड़ा और सरकार की डोर पूरी तरह बाबा की उंगलियों में फंस गई। मैं हुक्म सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। एक छत्र साम्राज्य प्रदेश का सबसे ताकतवर शक्ति केंद्र बन गया है बाबा निराला, लेकिन कुछ तो है जो उसे खाए जा रहा है अंदर से। बाबा जी अब टेंशन मत लो, कहीं नहीं जाएगी वो। सारा सिस्टम उसके पीछे लगा दिया है, तो पूछ लेंगे साली को। अपनी माया शक्ति के मद में चूर वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे उसी के एहसानों तले दबी एक अदनी सी लड़की ने उसके घमंडी हवस को ललकारा था। आपने मेरे किया है बाबा जी, वो भी मुझे बेहोश करके। इसीलिए मुझे पसंद है तू। बेबाक सीधी बात करती है। चला मेरे पास बैठ, तेरा मन शांत हो जाएगा। नहीं करना मुझे मन शांत। मैं बाहर जाके सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है। चुप ना बैठूंगी मैं। तो जा। उसकी बेड़ियां तोड़, उसके प्रपंची रंग महल को ठोकर मार, उसके अभेद्य सुरक्षा कवच को तोड़ती हुई निकल पड़ी थी वो, अपना सब कुछ गंवाकर। खोने के लिए अब कुछ बचा भी न था उसके पास। और अपनी सोच के सन्नाटे में इस आघात से घायल बाबा निराला बौखला गया था। किसी भी कीमत पर पम्मी चाहिए थी उसे। सबके टच में है, पूरी मदद मिल रही है उसे। कैसी बात कर रहे हो आप स्वामी? आश्रम का सम्मान आपसे कम ना है मेरी नजर में। और रही बात पम्मी की, वो मेरी ननद नहीं रही, वो मेरे पति की हत्यारन है। इस बात की बेचैनी बाबा को खाए जा रही थी कि पम्मी उसे छोड़कर क्यों चली गई। आदमी के खाल में बेड़िए से भी बदतर जानवर है ये बाबा निराला। बंदी बन गई थी उसकी भक्ति में मैं, बेहोशी की हालत में। बाबा निराला ने मेरा किया है। मेरे पत्रकार बंधुओं, राजनीति में पस्त हुए पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल को पम्मी कांड एक संजीवनी बूटी की तरह मिला। नहीं होने दूंगा मैं शोषण किसी का। बहुत मूर्ख बना लिया इस बाबा और हुकुम सिंह की कुटिल जोड़ी ने हमारी जनता को। बड़ी से बड़ी अदालती लड़ाई लड़नी पड़े तो भी मैं पम्मी बिटिया के साथ खड़ा हूं। किसी बात की इसको कमी नहीं होने दूंगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपके लिए समन्स भेजे बाबा जी। क्या अरेस्ट करने आ गए? सवाल ही नहीं उठता है आपको अरेस्ट करने का बाबा जी। ये समन है आपको कोर्ट में हाजिर होने के लिए। बस कुछ सवाल जवाब होंगे। सुंदरलाल की पहल पर कानून का शिकंजा बाबा पर कसने लगा। कोर्ट ने पम्मी के आरोपों का संज्ञान लिया। हमारा हृदय सदा ही साफ रहा है आपके लिए। हमारी नजर में आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इतना मीठा मत बोलिए बाबा जी, इससे बहुत ज्यादा जहर फैल जाता है। अरे अरे सुंदरलाल जी, इसे कटु वचन ना बोले, कड़वाहट छोड़ दीजिए। ये लीजिए। जब हुकुम सिंह के नेतृत्व पर अविश्वास का प्रश्न खड़ा हो रहा है तो हमें आपके सिवा कोई और नहीं दिख रहा। देखिए बाबा जी, 6 महीने के अंदर विधानसभा भंग हो और चुनाव लड़ा जाए। सुंदरलाल के साथ मिलकर मेरी कुर्सी पलटने चला था,
I'm gonna his life. जेल भिजवा के रहूंगा भैंचोद को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अजिज। जस्ट काम डाउन। सोचो पहले तुम्हें क्या चाहिए। ये तुम्हारी सरकार के इरादे, तुम उसे जेल पहुंचवा दो, उसमें किसका भला होगा? बाबा के कोर्ट में पेशी को उनके भक्तों ने एक त्योहार की तरह मनाया। मिलॉर्ड, सच्चाई ये है योर ऑनर कि कंप्लेनेंट खुद एक शातिर दिमाग क्रिमिनल है जिसने आश्रम में चोरी और कुकर्म के इरादे से एक षड्यंत्र रचा, अपने सगे भाई और पिता की जान ली, और जब पकड़ी गई तो बाबा निराला भगवान को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक्चुअली योर ऑनर, इट इज शी हु हैज टू डिसेंड बिहाइंड द बार्स। योर ऑनर, अब मैं बाबा निराला से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहूंगी। मिलॉर्ड, वो चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई प्राइवेट में, मतलब आपके चेंबर में। इनका कहना है कि बाबा जी रेप कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका शुद्धिकरण हो रखा। शुद्धिकरण? यस, एडमिनिस्ट्रेटर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीएमओ को ऑर्डर भेजिए, जांच करें और रिपोर्ट दें। द मैटर शुड बी कंडक्टेड इन प्राइवेसी। प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स के बिना पर यह कोर्ट बाबा निराला को बेल पर रिहा करती है। और अभी पॉइंट आउट किया गया है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स के खिलाफ भी एक एफआईआर पेंडिंग है, जिसके लिए पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वो मामले में उचित कार्रवाई करे और प्रोसिक्यूट्रिक्स को हिरासत में ले। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट को मान लिया है, जिसके अनुसार वर्षों पहले ही बाबा ने अपना शुद्धिकरण करा रखा है। इसका मतलब ये है कि वो संभोग नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि किसी के साथ बलात्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। उन पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है और पम्मी पहलवान, जिसने कि उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, उसे अपने भाई और पिता की हत्या के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।